तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोमर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आइसोटोप्स को पढ़ेंगे। तो आइसोटोप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको पहले देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आइसोटोप्स में आपका क्या होगा कि डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा आपका और सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। तो एटम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, मास नंबर जिसका अलग रहेगा लेकिन सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे कि कार्बन कार्बन 13, 12 और 14 सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर इसका डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका आइसोटोप्स। अब हम लोग चलते क्वेश्चन पे। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कंटेंट, तो ड्यूटेरियम में क्या रहता है ये बताना है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर आपका आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम में आपका 1 प्रोटॉन रहता है और 1 न्यूट्रॉन रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। बाकी आपको ध्यान रखना कि नॉर्मल हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन रहता है और कुछ नहीं रहता उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स। अभी इसका डेफिनेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइसोटोप्स क्या है, अभी मैंने बताया एटॉम विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट क्या सेम रहेगा, क्या उसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा, सेम एटॉमिक मास रहेगा या फिर सेम प्रोटॉन नंबर रहेगा। तो यहाँ पर सेम आइसोटोप्स मीन्स एटॉमिक नंबर आपका क्या रहता है सेम। तो जब एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पर सेम रहेगा। तो सेम प्रोटॉन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, जिसमें एटॉमिक नंबर सबका 111 है लेकिन मास नंबर आपका 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन दैट हैव ए रेशियो ऑफ 3:1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 आइसोटोप्स। तो क्लोरीन गैस Cl2 उसमें 2 आइसोटोप मिलकर बना हुआ है जो कि रेशियो में रहता है 3:1। तो आपको बताना है कि कौन कौन से 2 आइसोटोप्स है उसका। तो ध्यान रखिए क्लोरीन गैस है उसमें आपको क्लोरीन 35 और 37 का यूज होता है 3:1 रेशियो में। आपका जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है वो 75% रहता है और जिसका मास नंबर 37 है वो 25% रहता है। तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन एटॉम, न्यूट्रॉन ऑफ एन एटॉम इट्स चेंजेस। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अगर आप चेंज करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटॉम में तो इसका क्या चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आइसोटोपिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस इन द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ ए एलिमेंट। क्या रीजन है कि डिफरेंट मास रहता है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट में। तो हम लोग तो जानते हैं कि आइसोटोप होता ही है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या रीजन के कारण ऐसा होता है। तो रीजन ये हो जाएगा कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट जिसके कारण मास नंबर में आपका डिफरेंसेस आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं डैश द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आइसोटोप क्या होता है सेम
एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर कब होगा, जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का 3 आइसोटोपिक फॉर्म है, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, प्रोटेरियम। ठीक है, यहाँ आपका सेम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर कोई एलिमेंट आइसोटोप्स है ये, तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तो पहला आपका दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो पहला आपका पढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज दिया गया है, दे हैव सेम एटॉमिक मास। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सेम एटॉमिक मास, लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, देयर एटॉमिक नंबर आर सेम। तो हम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो सेकंड आपका सही हो जाएगा। थर्ड है, दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर आपका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, क्योंकि मास नंबर वो सबका सेम नहीं है, इसीलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा। और थर्ड है, दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसके कारण दे सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो यहां पर हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड सही है और थर्ड और फोर्थ सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो पूछा गया है आपका ग्रुप डी में। द कंसेप्ट ऑफ ऑल एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट आर इक्वल वाज falsified by the discovery of। concept of all atoms of element are equal। ठीक है, सारे एटॉम्स एलिमेंट का इक्वल रहता है। पहले हम लोग क्या जानते थे कि हाइड्रोजन का कोई एटॉम है तो वो सारा एटॉम इक्वल रहेगा, ऐसे ही हम लोग को पता था। इसका डिस्कवरी होने के पहले ऐसे ही पता था। तो पता है ना किस चीज़ का डिस्कवरी होने से पहले पता था, तो आइसोटोप्स के डिस्कवरी होने से पहले पता था। क्योंकि आइसोटोप्स के आने के बाद ही हम लोग को पता चला कि हाइड्रोजन का 3 फॉर्म है, 3 एटॉम उसका डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले ये कंसेप्ट हम लोग का नहीं था, तो बस यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 आइसोटोप ऑफ ए नेचुरल क्लोरीन आर 75% ऑफ क्लोरीन 35 and 25% of chlorine 37। What is the average atomic mass of a chlorine। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा अगर 2 अलग अलग आइसोटोप ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, तो एवरेज हम लोग क्या लेंगे। आपके मन में भी डाउट आएगा कि अगर मास नंबर 35 है क्लोरीन का यहाँ पहला आइसोटोप्स में और सेकंड में है 37, तो हम लोग उसको एज ए कंबाइन मास क्या बोलेंगे हम लोग क्लोरीन का। तो यहाँ पर हम लोग कंबाइन मास उसका क्या बोलेंगे, 35.5। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आइसोबार में आते हैं। आइसोबार से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ। तो जैसा कि आइसोटोप्स था, आइसोबार जस्ट इसका उल्टा है। आइसोबार में आपका क्या होगा, एटॉम्स एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा लेकिन मास नंबर आपका सेम रहेगा। तो जब एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट रहेगा तो आपका एलिमेंट भी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे पढ़ते क्वेश्चन में। आइसोबार हैव द सेम नंबर ऑफ। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो भी रहेगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एटॉम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस और एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सच एलिमेंट्स आर आइसोबार, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आप लोग को जानना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एटॉम विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज। तो जस्ट आपका डेफिनेशन से
पूछा जा रहा क्वेश्चन, तो डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सेम मास नंबर मीन्स मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एटॉम मॉलिक्यूल्स या फिर आयन, एटॉम मॉलिक्यूल्स या आयंस, ध्यान दीजिएगा, विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो एटॉम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो। तो यहाँ तक ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में आपका प्रीवियस टॉपिक क्या हुआ है आप लोग जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।